हमारा टारगेट क्या है आज का? फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर किया, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे सेव करने के बाद हमको डेटाबेस में सेव करना है, परमानेंटली सेव। तो क्रिएट यूजर में बटन का नाम रखेंगे हम सेव, डायलॉग। सेव पे क्लिक करने के बाद हमको वैलिडेशन डालेंगे और डेटा हम परमानेंटली सेव करेंगे लोकल डेटाबेस में। तो कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाता हूँ, सेव यूजर। सेव यूजर के बदले क्रिएट न्यू यूजर। कंट्रोलर में एक फंक्शन बना रहा हूँ, void create यूजर। ये क्या करेगा? वैलिडेशन हम अप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम क्या करेगा? टेक्स्ट रीडिंग कंट्रोलर फर्स्ट डॉट टेक्स्ट स्ट्रीम। अगर str फर्स्ट इज एम्प्टी तो यूजर को हम क्या बोलेंगे? रिटर्न भेजेंगे यहाँ से। माई स्नैक बार डॉट एरर प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। सेम कॉपी पेस्ट फॉर सेकंड, मतलब लास्ट नेम। समझ में आ रहा है ना क्या क्या कर रहे हैं? हमको क्या करना है? टारगेट ये लोकल डेटाबेस में हमको परमानेंटली सेव करना है। तो उसका वैल्यू सेव बटन पे क्लिक करने के बाद उसका वैलिडेशन, दूसरे का वैलिडेशन, डेट ऑफ बर्थ का वैलिडेशन। तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर फर्स्ट का होल्ड किया मैंने स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग एम्प्टी है क्या? एम्प्टी है, एरर थ्रो किया। लास्ट के लिए कंट्रोलर लास्ट, ये होल्ड किया str लास्ट में, str लास्ट एम्प्टी है क्या? हाँ है, तो एंटर लास्ट। देन डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू एम्प्टी है क्या? बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है डेट ऑफ बर्थ की? टैप हियर टू सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। बाय डिफॉल्ट वैल्यू डालेंगे, टैप हियर टू सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू इफ rx डेट ऑफ बर्थ वैल्यू अगर टैप हियर टू सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ होगी तो एरर थ्रो करेंगे। क्या एरर रहेगा? प्लीज सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। सब वैलिडेशन होने के बाद क्या करेंगे? हम डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है, हमको यहाँ पे नोट्स लिखता हूँ।
SQF लाइट DB। फर्स्ट डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, pub dev SQF लाइट इंस्टॉलिंग, इसका वर्जन ऐड करेंगे। तो फर्स्ट है नोट्स में ऐड SQF लाइट DB डिपेंडेंसी। कौन सी वाली? ये। नेक्स्ट YAML फाइल में चेंजेस करेंगे तो कौन सी कमांड रन करते हैं हम? कमांड का नाम बताओ। YAML फाइल में चेंजेस करने के बाद फ्लटर तो SQF लाइट के पब गेट करने के बाद कौन कौन से लाइब्रेरीज ऐड हो गए हमारे? SQLite, एंड्रॉइड, कॉमन, स्टार्ट, SQF लाइट के इतने सारे लाइब्रेरीज ऐड हो गए। फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी? ऐड डिपेंडेंसी, देन एग्जीक्यूट दिस कमांड। कौन सी? फ्लटर पब गेट। सेकंड स्टेप एग्जाम्पल में देखेंगे, रीडमी में। तो दूसरा है ऑब्जेक्ट बनाना है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। कंट्रोलर में ऑन इनिट मेथड में डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अवेट है तो यहाँ पे आएगा असिंग। ओपन डेटाबेस पे क्लिक किया, SQF लाइट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है MyDB। ये क्या रिटर्न कर रहा? डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं ग्लोबली डिफाइन करता हूँ, लेट और डेटाबेस। नेक्स्ट क्या है? क्रिएट DB ऑब्जेक्ट। कैसा था? ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मतलब हमको डेटाबेस का फाइल मिला, मतलब ये जो है DB डेस्कटॉप पे नहीं क्या, मैंने यहाँ पे rssolution.db इसका ऑब्जेक्ट मिला। अब इसके अंदर हमको ये क्वेरीज एग्जीक्यूट करने हैं। नेक्स्ट स्टेप है ओपन डेटाबेस, पाथ, फ्लटर, SQF लाइट डेटाबेस एग्जाम्पल। ये थ्योरी पढ़ लो, ये नहीं पढ़ाऊंगा। डेटाबेस का डिपेंडेंसी ऐड किया, पब गेट किया, देन डेटाबेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पाथ। तो एक मैं क्लास बना रहा हूँ, स्क्रीन से यूटिल है यहाँ पे डेटाबेस के लिए सेपरेट सर्विस।
या फिर हेल्पर भी बोल सकते हैं। सर्विस डेटाबेस, लास्ट सर्विस। इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं अभी, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डेटाबेस। स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ मैं सिंपल। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट का डिपेंडेंसी ऐड किया, ज्वाइन के लिए पाथ की लाइब्रेरी चाहिए, पाथ पाथ की एक लाइब्रेरी ऐड करेंगे। गेट पाथ की लाइब्रेरी ऐड हो। फिर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जब बना रहा हूँ मैं, ज्वाइन में पाथ की लाइब्रेरी ऐड किया। अभी यहाँ पे क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखना है। कौन सी वाली क्वेरी, लास्ट टाइम आपने देखा था, क्रिएट टेबल। ये कॉपी किया और यहाँ पे डेटाबेस रॉ क्वेरी, जब भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यूजर टेबल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, फ्राइडे में डेटाबेस एक क्रिएट किया था। क्रिएट की क्वेरी मैंने ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास यूजर का टेबल क्रिएट हुआ था। तो वही क्वेरी जब भी डेटाबेस बना रहा हूं मैं तो फौरन ये यूजर्स का टेबल क्रिएट हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा था, यहाँ पे क्या आएगा कोड, कौन से क्लास में है, सर्विस डीबी क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट ओपन माई डेटाबेस, सर्विस डीबी पैरेंथेसिस ओपन माई डेटाबेस, ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। इसको रन करके देखते हैं क्रोम ब्राउजर पे कहाँ पे डेटाबेस ओपन होगा वो चेक करें। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गया, इंस्पेक्ट में एप्लीकेशन, लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी में नेक्स्ट डेटा चेक करेंगे। सेव करने के बाद क्या करना है हमको, डेटा सेव करना है। सेव करने के लिए क्वेरी क्या थी हमारे पास, db डॉट रॉ क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी हमको एग्जीक्यूट करना है। अर्सिंग यूज अवेट है तो अर्सिंग भी यूज कर रहा हूँ। ये क्या करना है हमको, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट की क्वेरी क्या थी,
ये वाली कॉपी किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ। फर्स्ट नेम में क्या जाएगा, जो यूजर ने फर्स्ट नेम एंटर किया, STR लास्ट और RX डेट ऑफ बर्थ वैल्यू। इसको मैं ट्राई कैच में डालता हूँ, अगर इनकेस कोई एरर आया तो चेक करेंगे। कोड में सराउंड विद ट्राई कैच, debug print insert user error। क्या एरर थ्रो कर रहा है वो समझ में आएगा। और मैं क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा, ये भी चेक करेंगे। Yeah. वेब के लिए एरर है, चेक करेंगे। ये वेब ब्राउजर है ना, एक एरर थ्रो कर रहा है डेटाबेस के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि एक डिपेंडेंसी ऐड करो कॉमन FI की। चेक करेंगे हम pub dev ये वाले डिपेंडेंसी भी ऐड करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या थी, ये वाली लाइब्रेरी को इनिशियलाइज, इसको मेन मेथड में इनिशियलाइज करना है। मेन मेथड में ये वेब ब्राउजर के लिए इश्यू आ रहा है, अगर हम डायरेक्ट एंड्रॉइड पर रन करेंगे तो इश्यू नहीं आएगा।
Then unsupported to the breath, do this to life. Okay.
वेट के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन था। वेट इट इज द
SQLite डेटाबेस इस पे वर्क नहीं कर रहा वेब के लिए। विंडोज का सेटअप करने के बाद मैं कल कंटिन्यू करूंगा इसको। मोबाइल पे चला यहाँ पे